सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करने जा रहा हूँ 68 बीपीएससी पीटी जो कि 12 फरवरी को होने जा रहा है। तो अब जो बचे हुए 10 दिन या 12 दिन आपके पास है, क्योंकि आज 31 जनवरी हो गया है। ये जो आपके पास 10 से 12 दिन टाइम बचा हुआ है, इस 10 से 12 दिनों में वो कौन सा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको होना चाहिए, करना चाहिए, जिससे कि 150 क्वेश्चन में लगभग 120 प्लस क्वेश्चन जो है ना आप वहाँ से आ जाए। तो वो मैं अभी छोटे से वीडियो में वो लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसको आपको इन बचे हुए 10 दिन में कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना चाहिए। और अब ये जो टाइम बचा हुआ, नया कुछ मत पढ़ी। हाँ, करंट अफेयर्स आप कुछ नया पढ़ सकते हैं अगर नहीं कोई पढ़े, लेकिन अब जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में अब कुछ नया नहीं पढ़ना, बस आपको रिवीजन करना है। क्योंकि ऐसे भी पिछले 5-6 महीने में तो पीटी की तैयारी आप लोग की चल ही रही है। तो अब इन 10 दिनों में आपको चीज़ों को और जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? जब आपके पास वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 से 40 जो टॉपिक रहेगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक ने, जहां हमको ये चीज़ देख कर अच्छे से जाना ही जाना और यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और ये देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमेशा 150 क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा। 150 क्वेश्चन प्रीवियस अगर ट्रेंड अगर देखिएगा तो हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन जहाँ क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, फिर आपका बिहार से पूछ रहा है, साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो 4 जो आपको सेक्शन में अभी बोला, इसमें से अगर देखिएगा ना तो अराउंड 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये जो है ना आपके लिए ना सबसे बड़ा जो लैंडमार्क है ना, इसको अपने को अच्छे से करना और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होना चाहिए। इस एरिया पर क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो रहा है। उसके बाद आपको करना पॉलिटी भी है, करना ज्योग्राफी भी है, करना इकोनॉमिक्स भी है, करना मैथ भी है, लेकिन ये जो 4 फिगर में आपको बोला, यहाँ आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए और इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। हाँ, ज्योग्राफी में थोड़ा दिक्कत होता है, इकोनॉमिक्स में दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें करना है। तो अब इसमें जो है ना आप एक प्रायोरिटी फिक्स कीजिए, नहीं हमको इन चीज़ों को फोकस करना। बाकी मैं अभी आपको पूरा लिस्ट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको किस किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, जिससे आपका जो है ना चीज़ें आसान हो जाए। देखिए, और मैं बोलना चाहूँगा, देखिए 150 को बीपीएससी पीटी में आएगा। अब देखिए, कई सारा कॉल या मैसेज इस बात को लेके आ रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। देखिए, कितना कट ऑफ रहेगा, ये चीज़ अभी सोचने से अच्छा ये है, आप ये सोचिए कि हम मैक्सिमम मार्क्स ज्ञान करने के लिए सोचिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, कट ऑफ सोचने से अच्छा है अभी आप ये सोचिए कि हमको 150 में से मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कट ऑफ कुछ भी जाए, कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा ये अभी एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहे तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये मत सोचिए, अभी आपका टारगेट है ना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स लाने का। मैक्सिमम मार्क्स वो आपका 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो ऐसा भी सोचिए, कट ऑफ खेलने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब जहाँ तक बात है कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, देखिए ये आप जो है ना ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा आपके टेस्ट से। अगर आप टेस्ट देते होंगे तो टेस्ट में आपको अपना देखिए कि हम कितना मार्क्स जो है ना ला पा रहे हैं, कितना हमसे निगेटिव हो जा रहा है। तो इस मतलब अपने टेस्ट के परफॉर्मेंस से आप ये डिसाइड कर सकते हैं हमको कितना जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक मेरे ख्याल से मोटा मोटी आप ये ध्यान रखिए। देखिए, मैं जो सोचता हूँ इस एग्ज़ाम को, जो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए 150 क्वेश्चन में जो है ना मेरे ख्याल से 90 ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 90 क्वेश्चन अराउंड की, जहाँ पे आप जान रहे होंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन जान रहे होंगे, मतलब चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी सेक्शन हो। 150 में से 90 क्वेश्चन जो है ना आप मतलब कि इसमें आप कंफर्म रहेंगे। तो 90 क्वेश्चन में यहाँ कोशिश करना है गलती ना हो। ये संख्या किसी का 80 भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों का जिनसे मैं बात करता हूँ उनका ये कहना है कि सर 80 से 90 क्वेश्चन जो है ना हम फर्स्ट टाइम में ठीक ठाक लगा लेते हैं, सही लगा लेते हैं। तो ये तो ठीक है, आपका 80-90 सही हो गया। अब जो है ना बाकी जो अगर मान लीजिए कि जो 60 क्वेश्चन बचा, इसमें से देखिए क्या होगा
कि 20 क्वेश्चन देखिए ऐसा बीपीएससी पूछेगा जिसका कोई और छोर नहीं, मतलब और छोर कहने का मतलब ये कि ये आपको नहीं पता होगा, 20 क्वेश्चन तो नहीं पता होगा। हाँ अलग बात है कि आप तुक्का मारिए अलग, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा चाहे कोई भी हो। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं हम 150 क्वेश्चन जानते हैं, ये गलत है। 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो 20 क्वेश्चन छोड़िए, बाकी जो 40 क्वेश्चन बचेगा यहाँ आप में क्या होगा, ऐसा इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप 3 ऑप्शन सही ढंग से जान रहे होंगे, 1 नहीं जान रहे होंगे। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ 2 ऑप्शन आप अच्छे से जान रहे होंगे, 2 नहीं जान रहे होंगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ आप 1 ऑप्शन जानते होंगे, बाकी 3 नहीं जानते होंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको जो है ना रिस्क लेना, रिस्क क्या मतलब, अब आपको यहाँ थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, फिर अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है कि क्या मैं इसको कहीं पढ़ा हूँ या क्या नहीं किया हूँ। तो आपको इस 40 क्वेश्चन को थोड़ा सही ढंग से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक ना। और इसे भी 1/4 निगेटिव है, तो मैं अलग से हालांकि बता दूंगा निगेटिव को कैसे मतलब हैंडल करें, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अलग वीडियो बना दूंगा। तो अभी देखिए मेरा सिंपल सा ये कहना है, अभी आप लोग जो है ना 90 + 40 मतलब कि मोटा मोटी 120 से लेके 130 क्वेश्चन के अराउंड सोचिए कि नहीं हमको यहाँ तक चीज़ें अटेम्प्ट लेना। और यहाँ ये कोशिश करना है कि मैक्सिमम गलती ना, ही नहीं कि 120 अटैम्प्ट ले लिए और 30 गलती ही करके आ गए, फिर क्या मतलब बन गया आपका, तो फिर आप ऐसे भी रेस से बाहर है। तो कोशिश करना है कि 120 के अराउंड, अगर जहाँ आप हमसे अगर सलाह लीजिएगा तो 120 प्लस अटैम्प्ट लीजिए। और लेकिन इस 120 में ये ध्यान रखना है कि 10 या 12 क्वेश्चन ही गलत हो, इससे यदि गलत होगा तो फिर आपका फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए 150 क्वेश्चन में आप 120 से लेके 130 क्वेश्चन सोचिए जहां आप सेफ रहिएगा। अब देखिए इतना 120 या 130 अटैम्प्ट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात थी अगर कुछ भी चीज़ पर है तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा है कि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे, तो उनके कहने का मतलब यह है कि कुछ यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन देगा। यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन रहने का मतलब है कथन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ जो मैं फील किया हूँ कि उसमें यह है कि आपको सही चीज़ पता होना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपको 2-3 कथन देगा। जैसे इसमें मान लो कि एक कथन दिया कि गलत कथन चुने, मतलब 2 कथन सही है। एक कथन इसमें यह है कि हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करते थे, अगर और आपको ये पता है कि हड़प्पा लोग लोहे का प्रयोग करते ही नहीं थे, तो वही चीज़ है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सही चीज़ का पता होना जरूरी है, और ये सही अब अगले 10 दिन में यही चीज़ आपको काम करना है, ठीक ना। तभी आप जो है निगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वैसे देखिए ऑप्शन जो देगा 1 देगा, फिर 1 2 देगा, 1 2 3 देगा, तो ऐसे देगा तो आप आराम से एलिमिनेशन टेक्निक लगा के चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डर लग रहा है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी भी मेरे ख्याल से, मैं हालांकि पहले भी इस बात का जिक्र किया था से 1-1.5 महीना पहले ही, कि आप लोग कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख लीजिए यूपीएससी का। लेकिन अब तो उतना टाइम आपके पास नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। खास करके कौन सा सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन, कुछ करंट अफेयर्स का सेक्शन देख लीजिए, साइंस का देख लीजिए कि कैसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कुछ एमसीक्यू भी लगा के देख लीजिए, 100 या 150 एमसीक्यू यूपीएससी लेवल का लगा के देख लीजिए। वो सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो अब यहाँ पे आइए, तो ये तो हो गया कि आपको कट ऑफ अभी नहीं सोचना है, कट ऑफ छोड़ दीजिए। अभी आप सोचिए मैक्सिमम मार्क्स ज्ञान करने का। मैक्सिमम मार्क्स ज्ञान करने का सिंपल सा मतलब वही होता है कि सोचिए कि 120 प्लस अटैम्प्ट करना है, और इसमें जितना कम गलत हो सके, 10 गलत करें, 10 क्वेश्चन गलत करें, 12 करें मैक्सिमम, आपको ये चीज़ करना पड़ेगा तब। क्योंकि देखिए कंपटीशन तो हाई तो है ही, और आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए मैं वो चीज़ का डिस्कस करता हूँ कि कौन सा लिस्ट ऑफ टॉपिक अभी आप करें जिससे कि बचे हुए 10 दिन में आप जो है 120 प्लस क्वेश्चन इस एरिया से आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा सेक्शन आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप पहले एंशिएंट हिस्ट्री को भी पढ़ें, क्योंकि यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। इसमें देखिए खासकर जो इंडस वैली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यहाँ पे क्या करें, इसका जो इकोनॉमिक जो
विशेषता है, इसका जो सामाजिक क्या था, इसका धार्मिक क्या था, इसका जो है ना राजनीतिक क्या था, उन पक्षों को गौर से पढ़ें, ठीक ना। तो ये देखें, उसके बाद कौन सा साइड वहाँ पे कौन सा कहाँ मिला है इसको देखिए। फिर वैदिक काल की क्या आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विशेषता था, इसको आपको देखिए, फैक्चुअल भी देख सकते हैं। फिर मगध साम्राज्य जितना, चाहे इसमें जितना भी 4-5 वंश है, आपको हर्यक वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, खासकर मौर्य वंश में अशोक का काल को तो आपको अच्छे से देख के जाना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध और महावीर के पूरे जीवन काल को अच्छे से देख लीजिए, खास करके महात्मा बुद्ध का क्या सिद्धांत है, इनका क्या बुक्स है, इनके जीवन के बारे में, महावीर के बारे में देख लीजिए। गुप्त काल में खास करके जैसे कि समुद्रगुप्त के कुमार गुप्त के कार्यकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न थे, उनका क्या क्या काम था, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर वर्धन वंश को एक बार अच्छे से देख लीजिए। दक्षिण भारत में एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चोल हो जाता है, चोल को देख लीजिए अच्छे से। तो ये जो, और जब भी आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ें तो साथ साथ बिहार का भी पढ़ लें। तो बिहार का तो इसे तो पूरा एंशियंट हिस्ट्री का वैदिक काल, मगध काल, महात्मा तो बिहार का ही है, तो बिहार का भी साथ ही साथ कर लें। और इसके लिए देखिए आप जो भी सोर्स यूज किए, हालांकि मैं यहाँ प्लूसेंट लिखा हूँ या प्रीवियस क्वेश्चन बैंक लिखा हूँ, घटना चक्र लिखा हूँ, लेकिन आपने जो रिसोर्स यूज किया है पिछले 3-4-5 महीने में, उसी चीज़ से इसको रिवाइज करना है। इन्हें कराऊँ मैं लुफेंट ही करा, हाँ, लेकिन लुफेंट में एनफेंट ठीक ठाक दिया, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर आप आइए मेडिएवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में देखिए, पाल वंश तो अच्छे से पढ़ें आप। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो पाल वंश से लगभग हर एक साल भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो हमको ये तो टॉपिक करके जाना ही चाहिए। फिर दिल्ली सल्तनत में खास करके जो गुलाम वंश है या जो खिलजी वंश है, तुगलक वंश के जो मेन जो शासक हैं, अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए, फिर आपका जो खिलजी देखिए, आपका मोहम्मद तुगलक देखिए, फिरोज शाह तुगलक देखिए, इन लोग का ना क्या धार्मिक क्षेत्र में क्या कार्य हुआ, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, सैन्य में क्या क्या कार्य किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर से क्या पूछ रहा है, ज़्यादा पूछ रहा है, इन एरिया फोकस कीजिए। फिर विजयनगर साम्राज्य में खास करके जो कृष्णदेव राय हैं उसको देखिए, उसका जो है उसके दरबार में कौन यात्री आए, कृष्णदेव पूरे आपका जो है विजयनगर में कौन कौन यात्री आए, किसके दरबार में आए, फिर उसके कुछ आर्थिक है या उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है विजयनगर का। देखिए साउथ में आप मेनली सांस्कृतिक पक्ष उसका ज़्यादा मजबूत है, तो क्वेश्चन वहीं ज़्यादा यूपीएससी भी पूछता है, बीपीएससी भी पूछता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी मुगल काल में जैसे खासकर इसमें जैसे अकबर का शासनकाल है या जहांगीर है, यहाँ चित्रकार कौन थे या अकबर कौन कौन सा जो लैंड रिफॉर्म करता है, ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपको मुगल काल से पूछता है। औरंगजेब का कुछ नीति से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी आप लुफेंट में भी बेहतर दिया है और लुफेंट से भी कर सकते हैं। बाकी आप जो भी बुक्स पढ़ें उसी से आप इसको आराम से कर ले जाते। घटना चक्र जो भी आपको रिसोर्स में अभी आपको मैं बॉन्डेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आपको मैं ये बोलूँ कि ये आप पढ़िए, आप वही पढ़ें जो पहले से पढ़े हैं बस। फिर और जैसे आप मेडिएवल हिस्ट्री आप नेशनल लेवल का पढ़ें और तुरंत आप बिहार का भी पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में अगर मान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बिहार में क्या हुआ, या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बिहार में क्या क्या एक्टिविटी हुआ, या अकबर के टाइम में बिहार में कौन सेनापति थे, तो ये आप पैरेलल पढ़ लीजिए। इससे इसको बोलते हैं, इसको हम जो बोलते हैं ना टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच। मैं इस चीज़ को अपना खुद इम्प्लीमेंट किया हूँ बिहार के खास एग्जाम में, कि जब आप इसको अंतिम समय में जब टॉप टू बॉटम अप्रोच से पढ़ाई करेंगे तो पीटी का, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए होगा क्या, आपका एक लिंक बन जाएगा, अच्छा नेशनल लेवल पे ये हुआ, बिहार लेवल पे ये हुआ। ये आपको हिस्ट्री में भी करना है, पॉलिटी में भी करना है, ज्योग्राफी में भी करना है, तो मैं आपको बता दिया कैसे कैसे चेक करना है। फिर उसके बाद अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आइएगा तो यहाँ भी देखिए वही करना है। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री में लिस्ट ऑफ टॉपिक में पहला है यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम देखिए कौन कौन सा क्रम है और कौन कौन सा युद्ध, खास करके बंगाल, बक्सर का पलासी युद्ध हो गया, फिर मैसूर के साथ युद्ध हो गया, फिर आपका मराठा, फिर पंजाब, और युद्ध में कौन गवर्नर थे उसको आपको करना पड़ेगा। फिर वही मतलब कि आगमन और पूरा का पूरा कैसे विजय किया अंग्रेजों ने। और जब आप यूरोपीय कंपनी जब आप नेशनल लेवल का पढ़ें तो तुरंत आप बिहार का भी पढ़ लें, बिहार में पहले कौन कंपनी आई, फिर बाद में कौन कंपनी आई। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन कन्फर्म गलत नहीं होगा। चाहे स्टेटमेंट आप देखिए, ये बात तो तय है कि क्वेश्चन अगर कथन बेस्ड स्टेटमेंट तुमको वो 30-40-50 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा इस बार। तो अब हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट नेशनल लेवल के हिस्ट्री से देता है, कुछ बिहार के लेवल से देते हैं। अगर आप जब तक आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई नहीं करें तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जितना भी
जो विद्रोह या जो किसान विद्रोह हो, पीजेंट हो या ट्राइबल्स मूवमेंट हो या सैनिक विद्रोह हो और 1851 का विद्रोह, ये सब आप एक ही साथ करें, ठीक ना। और कोशिश करें कि ये देखने की जनजातीय विद्रोह कि कब कब कौन सा हुआ, मतलब कि पहले कौन हुआ बाद में, क्योंकि क्रम लगाने पूछ दे रहा है तो। और उसके खाली नेता कौन थे, लीडर कौन थे, आप इसको आपको करना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो विद्रोह या जो किसान जितना भी मूवमेंट है ये आपको स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से दिया है और लुसेंट में भी एक टेबल में दिया, आप इसको भी देख सकते हैं आराम से, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या करें कि जैसे ही आप एक किसान पढ़ेंगे नेशनल का, जनजाति पढ़ेंगे नेशनल का, बिहार का भी पढ़ लीजिए। फिर 57 का विद्रोह, मान लीजिए आपने नेशनल लेवल का पढ़ा, तुरंत आप बिहार के लेवल का पढ़िए कि वीर कुंवर सिंह कब शामिल हुए, कहाँ कहाँ ये विद्रोह बिहार में फैला। इससे क्या होगा आपका, मैं कन्फर्म गारंटी था इससे आपका गलत नहीं होगा। फिर आप 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेके 1947 तक का जो मेन घटनाक्रम है, खास करके जैसे कि उदारवादी नेताओं का क्या घटनाक्रम था, गरम दल का क्या घटनाक्रम था, बंगाल में खासकर देखिए कि बंगाल विभाजन कब घोषणा हुआ, कैसे कैसे उसमें गतिविधि हुआ, बिहार में कुछ गतिविधि हुआ क्या। फिर उसके बाद आपको वह सहयोग देखिए, अगर आप गांधी युग का पढ़ेंगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखें कि इसका कैसे शुरू हुआ, इसका क्या कार्यक्रम था। और सहयोग जब नेशनल लेवल का आप पढ़ें तुरंत आप बिहार के लेवल पढ़ें कि बिहार में इस दौरान क्या क्या गतिविधि हुआ। सवेरे हम वही करें, सिविल डिसऑर्डर पढ़ा नेशनल का, फिर बिहार का पढ़ा, बिहार में क्या क्या गतिविधि हो, खास करके अभी जो तारापुर हत्याकांड था उसको अच्छे से देख लें, क्वेश्चन पूछने का चांस वांस बनता है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में वही करें, नेशनल के साथ साथ बिहार का भी, ठीक ना। और इसको सब अच्छे से पढ़ा। और ये मतलब कि घटनाक्रम आप इसको ना, चूँकि देखिए लुसेंट में उतना अच्छा इसमें दिया तो नहीं है, आप इसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप स्पेक्ट्रम अगर यूज पहले किए हैं, स्पेक्ट्रम आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए जितना भी रिपोर्ट है, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट है, 11 सूत्रीय मांग है, अगस्त प्रस्ताव आया है, कृषि मिशन है, कैबिनेट है, इसके मेन जो प्रोविजन या प्रावधान है उसको देखना पड़ेगा। फिर अधिवेशन कांग्रेस का जितना भी होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर देखिएगा ना 1885 से लेके 1947 आज़ादी तक ना लगभग मेरे ख्याल से 10 या 15 ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्यों नहीं हम अधिवेशन को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ से तो कन्फर्म है कि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो मैं बोलता हूँ कि लिस्ट ऑफ टॉपिक का मतलब ये होगा कि ये आप एरिया फिक्स कीजिए, अच्छा हमको यहाँ से पढ़ना है तो क्वेश्चन आना है, बस ये चीज़। ये आपको लुसेंट में भी बेहतर दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम की बुक में भी दिया है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, स्पेक्ट्रम का जो अगर बुक जो भी लेटेस्ट जो आया है उसके सबसे पीछे जाइएगा, पीछे जब जाइएगा तो वहाँ लगभग 30 पेज ऐसा है मोटा मोटी जहाँ पे फैक्चुअल है, टेबल के फॉर्म में दिया हुआ सब डेटा। आप एक बार उसको जरूर कर लें, वहाँ से क्वेश्चन जो ना 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ से आ जाएगा। फिर गवर्नर जनरल लुसेंट में सबसे बेहतर दिया है, आप वहीं से कर लें, जितना भी वाइफरा है गवर्नर जनरल उसको अच्छे से करें, कौन कौन सा क्या क्या कब किसने क्या किया, वहाँ से भी कम को 2-3 क्वेश्चन तो आना है तय है। फिर उसके बाद पत्रिका, यहाँ से क्वेश्चन तो मैचिंग पूछेगा, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। और खास करके इस बार ये ध्यान रखिएगा कि जो पत्रिकाएं हैं, जो संगठन है, भारत में कौन सा काम कर रहा था काम और विदेशों में कौन काम कर रहा था। जैसे गदर पार्टी विदेश में थी, ठीक ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तो कौन पार्टी इंडिया में काम कर रही थी, कौन पार्टी विदेशों में, कौन पत्रिका इंडिया में एक्टिव थी, कौन विदेश में, इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी का अगर क्वेश्चन आप देखें ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, आप थोड़ा सा उस लेवल पे थोड़ा दिमाग माइंड में एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी क्रांतिकारी जितना भी आंदोलन है, चाहे 1900 का ईस्वी का हो या 1920 के बाद का हो, भगत सिंह सब का हो, ये सब आप क्रांतिकारी मूवमेंट भी जो है एक जरूर आप देख लें। उसके बाद एक कोशिश करें कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री, पूरा एंशिएंट से लेके आपको इन आज़ादी के बाद तक का मैं एक टाइम लाइन का वीडियो बना, आप उसको देख लें, लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो है। उसमें मैं पूरा टाइम लाइन बताया हूँ कि एंशिएंट से लेके अभी 2020 तक में कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुआ है। तो वो आप उससे क्या होगा, आपको उससे ना कभी अगर जहाँ क्रम लगाने आएगा, क्रम सजाइए तो क्रम से क्वेश्चन से आपका बन जाएगा। बाकी कुछ फैक्ट आपका लुसेंट में दिया उसको देखते हैं, बाकी क्योंकि लुसेंट में काफ़ी अच्छा फैक्ट भी दिया टेबल के फॉर्म में हिस्ट्री में, तो ये कर लें। तो ये आप हिस्ट्री में देखिए इतना, देखिए कई लोग को लगेगा नहीं लिस्ट ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना अगर करेंगे तभी आप 120 प्लस क्वेश्चन को वहाँ से अच्छे से कर पाएंगे। इसको कर लें। हाँ तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे आप नेशनल लेवल का हिस्ट्री पढ़ें आपको उसी टॉपिक का बिहार का भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक ना, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे आपका ना चीज़ें बेहतर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप आइएगा कि सब्जेक्ट में, हाँ पॉलिटी में, देखिए पॉलिटी में देखिए ये भी
हालांकि कई लोगों को आसान लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जहाँ आपको काम करने की आवश्यकता है बहुत ही शॉर्ट में। जैसे कि आप इसमें क्या करेंगे, जैसे संविधान निर्माण हुआ है तो समिति का नाम एक बार, क्योंकि समिति के नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक बार उसको देख लेना है खाली अच्छे से, ठीक ना। फिर प्रस्तावना में जैसे कि कौन सा शब्द आगे है कौन सा पीछे, कर्म लगाने दे देगा क्या। उसके बाद देखिए कुछ बेसिक भी क्वेश्चन इस बार पूछेगा, जैसे क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसका जो सोर्स है स्रोत में मैचिंग लगाने पूछ सकता है। सूची कौन से सूची में क्या है, जैसे कि खास करके जो 7वां 8वां 9वां सूची देख लीजिए। भाग खास जैसे कि 15वां भाग 16 17 जो सब भाग है उसमें पूछता है इस भाग में क्या है। प्रीवियस फिर क्वेश्चन देखिए वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ और ये आपको लुफेन में बेहतर दिया हुआ और लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ। फिर फंडामेंटल राइट में खास करके जो उसका जो मेन जो प्रोविजन है आर्टिकल 14 15 16 17 18 में उसको देख लीजिए। डीपीएसपी में खास कर जैसे कि अगर ये पूछ जाएगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ें डीपीएसपी में नहीं है, तो नहीं है कुछ करने के लिए जो है वो तो जानना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए क्या सही है ये जाना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए आपको करना पड़ेगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटी पहला से लेकर तीसरा तक क्रम याद कर लीजिए कौन कौन सा उसमें है कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको ये सब लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, जो भी आपकी बुक है सब में तो है ही दिया हुआ, ये कर लें। उसका जो संसद जब पढ़ना पार्लियामेंट जब पढ़े तो पार्लियामेंट के साथ विधानमंडल भी पढ़े, जैसे कि लोकसभा है तुरंत आप विधानसभा पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। राज्यसभा पढ़ें तो विधान परिषद पढ़ लें, फिर राष्ट्रपति पढ़ें तो राज्यपाल पढ़ लें, तुरंत पढ़ लें। तो इसमें क्या होगा चीज़ें आपका इंटीग्रेटेड वे में हो जाएगा। फिर देन जो है हर चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि जो है विधानसभा किन राज्यों में कितना है, तो एक वो नंबर भी याद कर लें। कहाँ खास करके कौन सा याद कीजिएगा जहाँ 60 है, 60 नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे राज्य जहाँ 60 विधानसभा की संख्या है, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से ऑप्शन ई बन जाता है कभी कभी, ठीक ना। फिर इस संस्था एक बात की, जैसे कि संस्था में कैग है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अंतर्राज्यीय क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की हाल में बैठक हुआ इस पिछले साल, तो पूछ सकता है। यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, परिसीमन आयोग का गठन कितने बार तक इंडिया में हो चुका है उसको देख लें। ये सब आपको लक्ष्मीकांत में आराम से मिल जाएगा, या जो भी बुक है पढ़िएगा तो मिल जाएगा। पंचायती राज को आप क्या कीजिए ओनली लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए, इसके सारे चीज़ों को पढ़िए, कब से इंडिया में पंचायती राज आया है और कौन कौन से इसमें समिति रहा है। खास करके क्वेश्चन तो देखिए पिछली बार पूछा था, ठीक ना, और कहाँ पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है, ठीक ना, कितने विषय हैं, कौन कौन सा उसके लिए संशोधन हुआ है, तो आप इसको जरूर एक बार अच्छे से यहाँ समझिए कि अगर जहाँ सही रहा किस्मत तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक ना। इसलिए एरिया इसे छोड़ना ही नहीं है, या इसको करने में तो 2 क्वेश्चन आप फिक्स कर लिए। बाकी आप जितना भी संविधान का संशोधन हुआ उसको देखिए लेटेस्ट मतलब कि 1 से लेकर 105 जो संविधान संशोधन है, इसमें से मेरे ख्याल से यहाँ भी लगभग 20 संविधान संशोधन ऐसा है जहाँ उसको फन पूछता ही पूछता है। पहला हो गया, फिर इसमें जो 42 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसमें क्या क्या आया वो देख लीजिए, 44 को देखिए। फिर उसके बाद आप लास्ट का जो 5-6 100 101 102 103 104 105 में क्या क्या उसमें है उसको जरूर देख लीजिए। यहाँ उसको कन्फर्म बनना ही बनना है, इसको इतना कर लें। और साथ साथ आपको बिहार का भी पॉलिटिक करना, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे, कितना विधानसभा की संख्या है, कितना न्यायालय है, ये सब आपको ना बिहार का भी पॉलिटी एक बार अच्छे से देख लीजिए, कितना प्रमंडल है, कितना जिला है, ये तो बिहार का आपको करना ही चाहिए। बाकी ज्योग्राफी, अब देखिए ज्योग्राफी भी एक अच्छा मतलब कि टॉपिक है जहाँ उसको फन पे 10 से 12 की संख्या में पूछ देता है। तो अब देखिए ज्योग्राफी में सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आपको देखना चाहिए भौतिक भूगोल में, जैसे कि जो आपका लिथोस्फीयर स्थल मंडल है उसमें जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी का, क्योंकि देखिएगा प्लेट टेक्टोनिक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, वेगनर का सिद्धांत से पूछेगा, और कहाँ कहाँ कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है पूरी दुनिया में, कहाँ मैदान है, कौन कौन सा लैंड फॉर्म बनता है किससे, फिर ज्वालामुखी प्रोसेस आपको थोड़ा देख लेना है। फिर अगर आप आइएगा हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में तो महासागरीय जलधाराएँ देख लीजिए एक बार अच्छे से, वहाँ लवणता का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। एटमॉस्फेयर में जैसे बादल कैसे बनता है, जलवायु प्रदेश को देख लीजिए, चक्रवात कैसे कैसे क्या, यहाँ को आप इतना कर सकते हैं। फिर आप सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी के बाद अगर आपको करना है वो करें आप रीजनल ज्योग्राफी। देखिए रीजनल ज्योग्राफी इसको 7-8 पूछ देता है, खास करके जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी महादेश है, एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, इसमें काफ़ी एटलस का ज्ञान होना जरूरी है। जितना भी सागर है, जैसे मतलब बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के किनारे कौन सा देश है,
काला सागर के किनारे कौन सा देश है, लाल सागर के किनारे कौन से देश हैं, ये तो पूछता ही पूछता। बाकी खनिज संसाधन, जनजाति, पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ जनजाति पाई जाती है, जल संधि देखना पड़ेगा, कुछ परिवहन, नदियाँ, नहर, जलप्रपात, झील, पठार, ये सब आपको ना रीजनल लेवल पे काम करना पड़ेगा और आप मैप पे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी जो भी बुक आपके पास है उसको कीजिए। अब इसमें अब भारत का भूगोल, इसमें जैसे कि इंडिया में, जैसे कि इंडिया का क्या फिजिकल फीचर्स है, कहाँ हिमालय है, मैदानी भाग, मरुस्थल, उसकी क्या क्या विशेषता है। और जैसे आप इंडिया का फिजिकल पढ़िएगा तुरंत आप बिहार का ही पढ़िए। इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच पढ़ने का। और इससे जो है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ से कोई गलत नहीं होना, ऐसे ही पढ़ना है अभी 10 दिन, ठीक ना। उसके बाद आप जितना भी नदियाँ हैं, खास करके नदियाँ, प्रायद्वीप पे पठार की नदियाँ की सहायक नदियाँ याद कर लीजिए, झील, जलप्रपात, और नदियाँ बिहार का भी पढ़ना है। फिर मिट्टी, कौन कौन सा मिट्टी, किस मिट्टी की क्या विशेषता है, बिहार का मिट्टी की विशेषता पढ़ लीजिए। सिंचाई योजना, उद्योग कहाँ कहाँ कौन सा, परिवहन में खास करके अभी देखिए लेटेस्ट ट्रेंड जल परिवहन पूछने का रहा है, पूछ भी चुका है, उसको देखिए। जनगणना तो बिहार और भारत का काफ़ी अच्छे से रट लीजिए, कम से कम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। नदी घाटी परियोजना पढ़ना, नेशनल पार्क कौन कौन सा किस राज्य में है। फिर जनजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन एक कन्फर्म हर एक साल पूछा जा रहा है। जनजाति खास करके साउथ का जनजाति और नॉर्थ ईस्ट का जनजाति अच्छे से, और बिहार में कौन कौन जनजाति पाई जाती है, किस जिला में पाई जाती है, ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप वहाँ ऑफर बना पाएंगे। तो भारत के भूगोल में, भूगोल भारत का करने के साथ साथ आपको बिहार का भी भूगोल में साथ साथ करना। और आप, फिर मैं बोलता हूँ, मैं पहले बोला था इसको पेरियार बुक पढ़ने के लिए, लुफेन फिल्म पढ़ने बोला था, लेकिन आपने जो पहले पढ़ा है उसी को आप उसी से रिवाइज कर लें। हाँ, मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करें, अभी लगभग ना डेली कम से कम 10 मिनट जो है ना वर्ल्ड का मैप देखें, मतलब 5 मिनट कम से कम बिहार का मैप देखें। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन वहाँ बनेगा, मैप माइंड में होना याद बहुत ही ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट अगर आप आइएगा इकोनॉमिक में, तो इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी में पहले क्या करें, जो बेसिक टर्म है उसको रिवाइज करें। जैसे बेसिक टर्म में क्या है, जैसे कि नेशनल इनकम में जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होता है, मतलब मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट फैक्टर क्या होता है, फिर जीएनपी, ये सब को फिर आप कर लें। फिर वित्त, अगर आप वित्त में आइएगा तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सब क्या होता है वो देख लें। बैंकिंग में जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक क्या होता है, इसमें मेनली आपको बेसिक, जैसे कि मान लीजिए अगर रेपो रेट घटता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। फिर जितना भी बैंक उसकी स्थापना कैसे हो उसको आपको कर लीजिए। फिर मनी का कैसे फ्लो होता है, मुद्रास्फीति इसमें कर सकते, छूट गया यहाँ पे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से कर, क्योंकि यहाँ से हर एक बार एगो पूछा जा रहा है। फिर जो है ना, जितना भी 5 ईयर प्लान हुआ है पूरे अभी देश में आज़ादी के बाद से 12 हो गया, उसके क्या क्या किस मॉडल पे था उसको देख लीजिए। उसके बाद जो है ना, आप इसमें जितना भी स्कीम है भारत सरकार और बिहार सरकार का, उसको आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये जो है ना आर्थिक सर्वे, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं, आर्थिक सर्वे जो है ना आपको करना ही पड़ेगा। तो आर्थिक सर्वे जो है, इसमें खास करके लास्ट ईयर का जो है ना आपको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हालांकि यूनियन जो है ना केंद्र सरकार का तो खैर सर्वे और बजट आ जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन बिहार का भी नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से इस बार का सिर्फ हाईलाइट देख सकते हैं, जो सेंट्रल यूनियन जो बजट आएगा केंद्र सरकार का, उसमें सिर्फ हाईलाइट देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ हुआ है, ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन जो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे खास करके जो बिहार का है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बजट भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम जो है ना, मेरे ख्याल से सर्वे और बजट से क्वेश्चन भी बिहार से जो है मेरे ख्याल से कम ना 10 क्वेश्चन रहता है। अगर आप प्रीवियस फिर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। इसलिए आपने इकोनॉमिक सर्वे बिहार का लास्ट ईयर का और बजट, इसको अच्छे से देख के जाएंगे ही जाएंगे। बाकी स्कीम जितना भी केंद्र सरकार का है और बिहार सरकार का, जैसे स्कीम देखिए, सेंट्रल स्कीम जो है कुछ जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना है, मिड डे मील है, ये सब ना काफ़ी जो है ना चर्चा में रहता है स्कीम। तो कम से कम मेरे ख्याल से ऐसा 40-50 ऐसा स्कीम है जो काफ़ी चर्चा में रहता है। तो उसका कब वो मतलब कि स्कीम लॉन्च हुआ है वो डेट याद रखना है। फिर उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आप आइएगा क्या कहते हैं,
साइंस में देखिए, साइंस में 3 सेक्शन है, जिसमें कि आपको फिजिक्स पे जो है ना, फिजिक्स पहले कर लीजिए। फिजिक्स में जैसे आप इसमें क्या कहते हैं, यूनिट कर सकते हैं, गति है, कार है, ऊर्जा है, प्रेशर है, दाब है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, वेव है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद जितना भी खोज हुआ वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। केमिस्ट्री में मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, खास करके न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या, मास नंबर, आइसोटोप, ये सब अच्छे से करना है। तत्वों का वर्गीकरण, फिर रासायनिक जो बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, एसिड का क्या क्या फीचर्स है, कार्बन अच्छे से कीजिए, धातु जितने भी मेटल नॉन मेटल है इंपॉर्टेंट उसको देख लीजिए, और जितना भी एलॉय या मिश्र धातु वो कर लीजिए। फिर जीव विज्ञान में देखिए आपको इसमें जो भी, जैसे कि बॉटनी का जो सेक्शन है, जो वनस्पति विज्ञान है, उसमें कुछ तना मूल ये सब देख लीजिए। फिर जो बायोलॉजी, जो आपका जूलॉजी है, इसमें खास करके जो मानव तंत्र है, जितना भी मानव पदार्थ तंत्र है, उसके मेन वही क्वेश्चन पूछ रहा है। रोग है वहाँ उसको कर लीजिए। तो ये आपको बायोलॉजी में यहाँ से आराम से कर सकते हैं। कोशिका है, टिश्यू है, इसमें बहुत सारा है। तो मेनली मानव तंत्र को अच्छे से कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि पूरा बायोलॉजी लोग मानव तंत्र ही है, इसको कर लीजिए। रोग अच्छे से, पोषक तत्व जो है इसको देख लीजिए, कौन किस किस में क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है, इसको देख लीजिएगा। बाकी साइंस टेक में हालांकि क्वेश्चन बीपीएससी से इसरो का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, जो पीएसएलवी है या जीएसएलवी है या गगनयान है, मंगलयान है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। फिर डीआरडीओ जो लेटेस्ट कुछ जैसे बहुत सारा जो मिसाइल या जो चीज़ बनाया है उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका साइंस टेक में इतना बाकी करंट इंग्लिश में करंट में फोकस करना है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा। फिर देन जो है आपका इसमें बचा करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में क्या कर सकते हैं, इसमें मेनली क्या क्या थीम पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। जैसे कि पहली बात तो करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2022 से लेके आपको 20 जनवरी तक का, 20 जनवरी 2023 तक का पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो इसमें जैसे समिति जो गठित होता है, पुरस्कार तो अच्छे से कीजिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है। जितना भी सबमिट हुआ पिछले 1 साल में, चाहे नेशनल लेवल पे हुआ या इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कर लीजिए। फिर सूचकांक कम से कम 10 सूचकांक याद कर लीजिए डेली, ठीक ना, उससे एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। व्यक्तित्व जो जिनका निधन हुआ है, नियुक्ति हुआ है, जितना एग्रीमेंट हुआ है किन देशों के साथ, फिर संगठन और बिहार का करंट अफेयर्स भी आपको करना चाहिए। और करंट अफेयर वही बुक आप यूटोरिया ले सकते हैं, परीक्षा मंथन है, परफेक्शन IAS है, और अभी जो आप जो पढ़ते हैं उससे आप आराम से कर सकते हैं। बाकी मेरे भी यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे ना पिछले 1 साल का कंप्लीट जो है ना आपको करंट अफेयर्स का जो है मैं दे दिया हूँ, PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप वहाँ से भी अगर करेंगे तो चीज़ें वहाँ आपसे हो जाए, क्योंकि जो मेरा जो करंट अफेयर्स उसमें कई सारे मैगजीन, कई सारे इंटरनेट सोर्स का एकदम पूरा कंपाइलेशन में कर दिया हूँ, वो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकता है। तो ये जो है ना रहा लिस्ट ऑफ टॉपिक, जहाँ पे आप करके जो है ना आराम से 120 प्लस जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और छूट गया, मैथ। देखिए मैथ में क्या करेंगे, हालांकि मेरा भी मैथ का लगभग 7-8 वीडियो में बना दिया हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए मैथ जो 10 क्वेश्चन, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है, क्योंकि जिनका मैथ अच्छा होगा अगर 10 में से अगर 8 भी सही कर देंगे तो उनका जो है ना चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या करें, किसी भी यूट्यूब चैनल से या मेरे यूट्यूब चैनल से या किसी और जो मैथ पढ़ाता हो ना, कम से कम ना 10 या 15 मिनट डेली दे दें, मतलब कि नहीं कम आधा घंटा देता है, आधा घंटा सिर्फ वीडियो देख लें। किसी भी SSC जो पढ़ाते हैं ना टीचर लोग, उनका कोई भी चैनल देख लें आधा घंटा, जैसे कि लाभ हानि है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज है, टाइम एंड वर्क है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज है, मतलब 5-6 टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो उसको ना कम आधा घंटा से, अभी अगर पर डे अगर हाफ एन आवर देखिएगा तो अभी 10 दिन में लगभग समझिए कि आप 3 घंटा, तो मतलब कि इतना में लगभग 3-4 घंटा मैथ में दे सकते हैं। बाकी फार्मूला देख लीजिए, जिनका मैथ अच्छा है तो उनको विशेष देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैथ में आपको ये भी करके जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये जो है ना हो गया पूरा लिस्ट ऑफ टॉपिक जो भी बताया, इतना अगर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेगा। और प्रैक्टिस फिर जरूर कर लें। टेस्ट जो है ना अभी भी 10 दिन है, तो जितना हो सके 3-4 टेस्ट दे लें, और एक अपना पता कर लेंगे हम कितना मेरा स्कोर है। और देखिए जब भी टेस्ट लगाओ तो एक चीज़ ध्यान रखें, पहली बात ये टाइम ध्यान रखें कि 2 घंटा आपके पास टाइम है टेस्ट के लिए, ठीक है ना। उसमें कोशिश पहला क्या करें, जो 100% जानते हो पहले उसको बनावे, 100% क्वेश्चन को 100 में से 150 में से देखिए कितना ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% में जानता है या जानती हूँ, उसको देखें। अगर मान लीजिए 100% अगर 150 में आप 80 प्लस हैं
तो बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब आपका 80 और 90 के बीच में अगर है तो फर्स्ट टाइम वाले, ठीक ना। फिर आप जो बाकी जो उधर 60-70 क्वेश्चन बचेगा, अभी 60-70 क्वेश्चन वही कुछ कुछ होगा जहाँ 3 ऑप्शन जानिएगा, कहाँ कहीं 2 जानिएगा, कहीं 1 जानिएगा, तो अब वहाँ आपको थोड़ा सा अपना एलिमिनेशन टेक्निक और भी चीज़ कर करके ना आपको अटैम्प्ट लेना पड़ेगा। बाकी नेगेटिव से कैसे बचा मैं एक अलग से वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। देखिए अभी सिंपल सा मेरा जो अंतिम में एक ही यही आप लोग से कहना मैं चाहूँगा कि अभी आप कट ऑफ में नहीं सोचिए, ठीक ना। अभी आप सोचिए कि हमको मैक्सिमम जो है ना मार्क्स लाना है, बस के तो ख़त्म बात। मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकता है मैं पहले बता दिया, 120 प्लस, ठीक ना। तो आप इस पर काम करें। बाकी 10 दिन जो है ना इन टॉपिक को रिवाइज कर लें, और जो है क्या कहते हैं, जहाँ भी सेंटर है जिनका भी अगर सफ़र में है तो अभी टिकट वगैरह बना कर रख लीजिए ताकि उसमें आपको दिक्कत ना हो, और इन सब एरिया पे जो है ना काम कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो है मेरा सारा वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ। उसके बाद अगर जिनको रिवाइज करना है, अगर वीडियो देखना है, अगर मेरा पहले कभी देखे हैं तो हिस्ट्री का पूरा स्पेक्ट्रम का वीडियो बना हुआ है, फिर आपका लुसेंट पूरा का वीडियो बना हुआ है, फिर आपका लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का पूरा वीडियो बना हुआ है, ज्योग्राफी का वीडियो है, बिहार स्पेशल का वीडियो है, सारा सा वीडियो मेरे यूट्यूब पर चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपको रिवीजन करना है तो वीडियो देख के 2 के स्पीड में देख के रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप जो सोर्स यूज किया है उसी पे करें, कोई कंपल्सरी नहीं कि मेरा वीडियो देखना ही देखना। अगर आपको अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वहाँ से आप देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इतना करें, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।